और अब बात करते हैं अग्निपथ पर अग्निकांड की। जी हां, एक और अग्निपथ योजना की शुरुआत, दूसरी तरफ हर जगह अग्निकांड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर आगजनी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई जगह से तस्वीरें भी ऐसी सामने आ रही हैं। बिहार में कई जिलों में आग को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है आप देखिए। कई ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई, कई ऐसी रोडवेज की बस हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के कई ऐसे जिले जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित ट्रेनों पर वक्त पर चलाना प्राथमिकता होगी, लेकिन यहां पर कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर आप यूपी में भी देखेंगे तो वहां भी कुछ हंगामे और ऐसे हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तमिलनाडु में देखेंगे, वहां भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी आप देखेंगे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में 35 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। बिहार के 70 से ज्यादा जिलों में विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री से लेकर सेना प्रमुख का बयान भी सामने आ चुका है। 24 जून से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, युवाओं को तैयारी करनी चाहिए, ये भी बात सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसे में इस पूरी योजना का विरोध किस कदर आगे बढ़ रहा है वो आप देखिए। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बसों को आग के हवाले कर दिया गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आपको रोते बिलखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है कि ये इतना भयानक मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकना वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये बच्चे हैं, स्कूल बस है ये, जहाँ पर ड्राइवर प्रदर्शनकारियों के डर की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से, वहां पर जो हंगामा बरपा है उसकी वजह से इन बच्चों को और बस को यहीं पर छोड़कर चला गया। लिहाजा इसके बाद इन बच्चों की रोते बिलखती तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। जाहिर है कि बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेतिया में भी यही हाल देखने को मिला है, दरभंगा में भी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बेतिया हो, चाहे बलिया हो, चाहे बेगूसराय हो, कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से बिहार में नजर आ रही हैं। किसी से डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किसी से डर लग बेटा, डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किसी से डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किसी से डर लग रहा है बेटा? डर लग रहा है क्या? नहीं। किसी से डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किसी से डर लग बेटा, डर लग रहा है ये आपको? बच्चों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिहार के बिहिया से हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? प्रशासन की क्या तैयारी नजर आ रही है? जाहिर है कि कल से लेकर अब तक जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन हो, हर कहीं सिर्फ आग का तांडव नजर आ रहा है। देखिए, जिन युवाओं ने आज प्रदर्शन किया है उनकी हसरत थी सेना में जाने की, लेकिन बिहिया रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ है, मालूम दे रहा है कि जैसे कि दुश्मन देश चीन या पाकिस्तान ने हमला कर दिया था इस रेलवे स्टेशन पर। तबाही के निशान अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये टिकट घर है, यहाँ पर टिकट मिलता है, पूछताछ इंक्वायरी होती है, और अभी बाहर देखिए बिल्कुल इसको खंडहर में तब्दील कर दिया है। सारे बोर्ड्स तोड़ दिए हैं, सारी खिड़कियां तोड़ दी हैं, और ऊपर देखिए छत तोड़ दी है, और कुछ नहीं, आप बाहर आपको कुछ नहीं बचेगा। और ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, हम आपको अंदर ले चलते हैं। असली खेल तो इस टिकट घर के अंदर हुआ है, और पूछताछ घर के अंदर हुआ है। बाहर देखिए, ये तमाम फर्नीचर्स जो है जला दिए गए, तोड़ फोड़ कर दी गई, और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मशीनें थी, इम्पोर्टेंट मशीनें, उनका क्या हाल किया गया है। ये देखिए, ये प्रिंटर था, प्रिंटर का क्या हाल हुआ है आप ये देखिए। प्रिंटर को भी तबाह कर दिया है। ये हजारों रुपए का प्रिंटर आता है, और आपके और हमारे पैसे से आता है, जनता के टैक्स के पैसे से आता है। और ये अंदर देखिए अब क्या है, अंदर पूरा जो ये टिकट घर है उसे जला दिया। यहाँ पर लाखों रुपए के टिकट लूट लिए, जो कैश था यहाँ पर मौजूद उस कैश को लूट लिया गया है। तबाही के निशान छोड़ दिए गए हैं, सारे रिकॉर्ड जला दिए गए। देखिए, ये प्रिंटिंग मशीनें थी, ये बड़ी बड़ी महंगी मशीनें थी, और यहाँ पर लाइन लगती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं, ये पता नहीं कैसे ये रजिस्टर बच गया है, तो और बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा है। सारे काउंटर्स को जला दिया। ये कंप्यूटर्स का कीपैड थे, ये कीपैड का क्या हाल है, कोई मतलब नहीं। अब तो ये कबाड़ी भी इसको नहीं लेगा। और ये प्रिंटिंग मशीन है, ये भी तबाह हो गई। और ये देखिए, ये कैश बॉक्स है। दीपक राणा से कहेंगे वीडियो जल्दी से थोड़ा सा आगे आए।
कैश बॉक्स का भी यहाँ पर बुरा हाल कर दिया गया है। और अब इस टिकट घर में सिर्फ और सिर्फ तबाही बची है। ये जो टेलीफोन थे, टेलीफोन को जला दिया गया है, तोड़ दिया गया। देखिए हर चीज जला दी यहाँ पर। ये अलमारी थी, अलमारी को जला दिया, अलमारी भी नहीं छोड़ी। और ये देखिए रिकॉर्ड रूम था, अभी भी धुआं उठ रहा है। पैसे भी इसमें रखे जाते होंगे शायद, जो टिकट बेच, धुआं देख रहे हैं आप, अभी भी धुआं आ रहा है और इसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। सारे कागजात जला दिए। आप सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट कागजात रहे होंगे, कितनी जानकारियां इन कागजात में रही होंगी, कितने रिकॉर्ड्स रहे होंगे, कुछ नहीं बचा और धुआं अभी तक उठ रहा है। जबकि इसको पूरी तरह से पानी से इसको बुझाने की कोशिश की गई, पानी से बुझाने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। और ये वो कक्ष है जहाँ से ट्रेनों के बारे में अनाउंस किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ भी टेलीफोन था, इस टेलीफोन को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। ये मशीन का क्या हाल है, जिस मशीन से अनाउंसमेंट होता था उसका बहुत बुरा हाल कर दिया गया है। और इससे जानकारी लेते थे यहाँ पर बैठे लोग, इस तरह से कान में लगाकर वो पूछते थे कि ट्रेन, आगे अधिकारियों से पूछते थे कि ट्रेन कहाँ है, कब आ रही, क्योंकि उन्हें आगे लोगों को बताना होता था। लेकिन इससे भी तोड़ फोड़ कर दिया गया है। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये टिकट है। ये टिकट पूरे प्लेटफॉर्म पर फैले हुए, लाखों रुपए के टिकट है ये। और इन टिकट्स को लूट कर पूरे प्लेटफॉर्म पर फैला दिया गया। मालूम दे रहा है अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनके बाद ये सवाल भी खड़ा हो रहा है अनिल, कि क्या ये वाकई विरोध प्रदर्शन है या इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सोची समझी हिंसा है? किसने भड़काया है, किसके कहने पर इतनी बड़ी जो हिंसा की तस्वीरें पेश की जा रही है? मैं लौटूंगी अनिल आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। लेकिन बिहार की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार में गुस्से की आग सबसे ज्यादा धधक रही है। रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त हालात क्या है। अग्निपथ पर गुस्से की आग, जगह जगह आगजनी से धधका बिहार। कई स्टेशनों में तोड़फोड़ और बवाल। अग्निपथ योजना पर युवाओं का उग्र विरोध। यह अग्निपथ योजना पर युवाओं का आक्रोश। सेना में 4 साल की नौकरी की स्कीम को लेकर यूपी से बिहार और एमपी से तेलंगाना तक के युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। लेकिन गुस्से की आग सबसे ज्यादा बिहार में दिखाई दे रही है। यहाँ शहर दर शहर युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है और ये आक्रोश आग बनकर सड़कों पर भी दिखने लगा है। बिहार में कई रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह से तोड़फोड़ और आगजनी जारी है। कई ट्रेनों को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। अग्निपथ स्कीम पर बिहार में जारी बवाल के बीच सुबह सुबह समस्तीपुर में युवाओं ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। आग के बाद इसी कोच की बोगियां धू धू कर जलने लगी। समस्तीपुर की तरह ही कई और स्टेशनों पर भी इसी तरह का मंजर रहा। लखीसराय में भी युवाओं ने जबरदस्त हंगामा काटा। हजारों की संख्या में युवा स्टेशनों पर पहुंचे और कई कोच में पहले आग लगाई, फिर जमकर तोड़फोड़ करते हुए निकले। समस्तीपुर और लखीसराय में भड़की आग की आज पश्चिम चंपारण के बेतिया तक पहुंची, जहां सैकड़ों युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करते रहे और पुलिस चुपचाप सब देखती रही। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। चलते हैं, हम ट्रेनों में चलते हैं कि बात करते हैं कि कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, कि कितने लोग परेशान हैं। सुबह से लोग लगे हुए, हम तस्वीर दिखाए हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग सुबह से कितने बजे से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? 7:30 बजे से। हमें उड़ियार तक जाना है। कितना परेशानी हो रही है आपको? हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। 4-5 घंटे तक दे रहे हैं, कोई पता नहीं कब ट्रेन खुलेगी। नहीं। बिहार के कोने कोने में गुस्से की आग लगी हुई, युवा गुस्से में पागल हुए बैठे, जिसकी तस्वीरें दरभंगा में भी देखने को मिली।
भारी भीड़ में पहुंचे युवाओं ने स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। बिहार के 17 जिलों में आक्रोश की इस आग की तपिश महसूस की जा रही है। रेलवे ने बिहार में 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 3 रनिंग ट्रेनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस बीच अग्निपथ पर हंगामा कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश भी हो रही है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, इस फैसले से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के जरिए से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच युवाओं के भड़के गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम में भर्ती की उम्र में 2 साल की राहत दी। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। हालांकि एकाएक देश भर में भड़के गुस्से की इस आग को लेकर साजिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जारी इस हंगामे को आरजेडी की साजिश करार दिया। 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। हंगामे और बवाल पर सवाल उठना लाजमी है। अगर ये किसी की साजिश है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने इस स्कीम में भर्ती की उम्र सीमा में भी छूट दे दी। बावजूद इसके हंगामा जारी। टीम न्यूज़ नेशन।